जय गुरु जी। सुखाना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, एक मौका और दे रहा हूँ, दोबारा पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। सत्संग सुनो, सब मंगल होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी लोग चाहते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करें, परंतु गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, अपनी संगत का कैसे कल्याण करते हैं, चलिए आगे अंकल जी से सत्संग सुनते हैं। अंकल जी का नाम है सुमित चौधरी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग सरोज निवास स्थान में सुनील अरोरा अंकल जी को और शिवम अरोरा अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी का डिवाइन सत्संग दिनांक 3 दिसंबर 2023 को लखनऊ अमीनाबाद में संपन्न हो गया है। गुरु जी ऐसे ही सबके घर आए, सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद बिंद सारी संगत के लिए गुरु जी से हाथ जोड़कर एक अरदास करता हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, संसार में सारी संगत को सभी कुछ दें, परिवार में हल पर प्रसन्नता रहे। आप जैसे लोग जीवन में गुरु जी की कृपा से ही मिलते हैं। मैं भी आप जैसे लोगों को पाकर मेरे गुरु जी और नारायण की कृपा का पात्र बन गया। अगर मेरे इष्ट देव की किसी न किसी रूप में सेवा की है, उनको ध्यान लगाया है, तो इसी का फल और वरदान आप जैसे सारी संगत को मिले। अगर आपके पास माँ बाप का धन है तो आप संसार के सबसे धनवान प्राणी हों, और मेरे पास सिर्फ गुरु जी और नारायण का धन है। आप सभी धन्य हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संसार के सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई सुरक्षित नाव नहीं है। दोष और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में कोई और नहीं, बल्कि एक सद्गुरु ही हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए सभी पवित्र शास्त्रों, अवतारों और महापुरुषों ने गुरु की महिमा का गुणगान गाया है। अब चलिए सुमित चौधरी अंकल जी से गुरु जी का डिवाइन भरा सत्संग संगत जी सुनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से मन लगाकर पूरा सत्संग आपको सुनना है। जय गुरु जी। जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुमित चौधरी अंकल। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने याद रखा, मुझे ये मौका दे रहे हैं वो कि आज उनका सत्संग, उनकी कृपा, उनका गुणगान कर सकूं। है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या उनकी नजर है हमारे ऊपर और उनकी कृपा है हमारे ऊपर, और ये कृपा बस बनी रहे हम सभी के ऊपर। तो मैं अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ कि जर्नी तो मेरी जन्मों जन्मांतर ही गुरु जी के साथ रही होगी, क्योंकि पिछले जन्म का तो किसी को भी नहीं पता और ना अगले जन्म का किसी को पता है। तो इस जन्म में गुरु जी ने 26 मई थी 2003 की, आज से एग्जैक्टली मोर देन 20 इयर्स बैक गुरु जी ने अपने दर पे बुलाया एम्पायर एस्टेट। और कैसे बुलाया? बड़ी सिंपल वे में बुलाया, क्योंकि उस टाइम ना कोई सोशल मीडिया होता था, ना कोई जरिया होता था। जैसे आजकल तो बहुत जरिए हैं गुरुजी के बारे में जानने के। बड़ा सिंपल वे में गुरुजी ने बताया कि हम अपने घर के बाहर पार्क में सैर कर रहे, ब्लॉक में सैर कर रहे थे रात को आफ्टर डिनर, और हमारे नेबर्स, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको हम एक जगह ले जाना चाहते हैं। बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ एक बहुत ही सुंदर से गुरुजी हैं और वहाँ शब्द बानी चलती है और वहाँ पे बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ लंगर भी मिलता है और अच्छे बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। तो आप चलोगे? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन गिवन टू मी अबाउट गुरुजी कि बहुत सुंदर दरबार है, बहुत सुंदर गुरुजी हैं और बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, तो क्या आप चलोगे? और गुरुजी की कृपा देखिए कि मैंने उस दिन उनको कहा कि आप जब नेक्स्ट जाओगे तो आप मेरे को भी लेके चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेके चलेंगे, आप हमें लेके चलिए। कहा ठीक है, डन हो गया। आप नेक्स्ट कब जाते हैं? तो उन्होंने कहा हम सैटरडे के सैटरडे, एक सैटरडे छोड़ के जाते हैं, आप भी चलो।
आप लेके चलो हमारे को। तो हमारा तय हो गया कि हम नेक्स्ट सैटरडे था या फ्राइडे था, जो मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं। तो सैटरडे तो गुरुजी ने, सैटरडे क्या मेरे को, हमें गुरुजी ने बख्शी थी, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। पर वो हम उस दिन निकले घर से उनको लेके, और आंटी थी और अंकल थे, और एक उनकी जो उनको लेके गई थी, हमारे नेबर्स को जो आंटी ले गई थी, शबनम आंटी, जो भी हमारे ब्लॉक के पास ही रहती थी, और वो उनसे पहले से गुरुजी के पास जाती थी, तो वो भी हमारे साथ चली। और रास्ते में इतनी बारिश हुई, मई के महीने में इतने गर्मी का मौसम होता है दिल्ली में, और इतनी सुंदर, इतनी बारिश हुई, इतना सुहावना मौसम हो गया। और जब तक हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी के बारे में रास्ते में बताती गई कि डूज एंड डोंट्स, और बताया भी क्या कि बस वहाँ बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, गुरुजी किसी से बात करते हैं, किसी से नहीं करते हैं, उनकी मर्जी होती है तो आपको बुलाते हैं, आपसे बात करेंगे या आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो गुरुजी की मर्जी के ऊपर होता है। आपने गुरुजी से बात नहीं करनी है, अपने आप से। चाहे प्रसाद मिलेगा उसे पूरा पीना है, लंगर प्रसाद मिलेगा 4 जनों में मिलेगा। तो शी वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि वहां पे क्या होता है। तो जो इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही थी, तो दैट क्यूरोसिटी, दैट एंजाइटी वॉज डेवलपिंग, और साथ में इतना सुहावना मौसम हो गया, और इतनी भीनी भीनी हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी, और बारिश का मौसम हो गया। तो बड़ा अच्छा एक सरूर सा बन गया गुरुजी के पास जाने से पहले, कि बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो जैसे एम्पायर स्टेट के अंदर घुसे तो उसका एम्बियंस एक अलग था, उसका अरोमा अलग था, एक बहुत ही खुशबू फैली हुई थी पूरे वातावरण में। तो ऐसे लग रहा था कि हम जैसे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, दिल्ली जैसी पोल्यूशन भरी जगह में आपको ऐसी खुशबू और ऐसे सुकून वाली जगह, ऐसे लगा कि जैसे उस गेट के अंदर आए, एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर आए, गाड़ी बाहर खड़ी करी और गेट के अंदर आए, तो ऐसे लगा कि बिल्कुल एक सुकून वाली जगह पे कट ऑफ से हो गए हम पूरे वर्ल्ड से। और जैसे कोई हमारे को अंदर इस दुनिया में, ना हमारे को कोई टेंशन है, ना हमारे को कोई फिक्र है, ना कोई सोच है, ऐसा माइंड ब्लैंक हो गया। तो ऐसा माइंड जिसे कहते हैं ना, मेस्मराइज्ड हो गया, कि जितनी देर वहां से गेट से एम्पायर स्टेट गुरुजी के छोटे मंदिर तक जाने में लगी, तो एक अजीब सी फीलिंग थी कि बस ये फीलिंग बनी रहे। और ये फीलिंग तो कुछ भी नहीं थी जब हमने अंदर स्टेप इन किया। तो पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ था और व्हाइट लाइट से पूरा, जिसे कहते हैं चकाचौंध, एक गुरुजी विराजमान थे अपने सिंहासन पे। अराउंड 8-1 बजे के करीब पहुंचे होंगे तो गुरुजी महाराज आ चुके थे अपने सिंहासन पे, और उनके ऑरा से, उनकी चमक से पूरा का पूरा जगह इतनी चमक रही थी, इतना वो दरबार इतना महक रहा था गुरुजी के फ्रेग्रेंस से, कि बस वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसा सुंदर अनुभव था वो, जब पहली बारी गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए, अपने पास बुलाया। तो हम, गुरु महाराज जैसे आंटी ने हमें कहा था, हम चुपचाप गुरुजी के चरण छुए और चुपचाप बैठ गए। तो अंकल जो वहां पे, सिंगला अंकल थे जो चाय प्रसाद दिया करते थे, तो उन्होंने गुरुजी के बिल्कुल सामने बिठा दिया, फ्रंट रो में, कि उन्होंने देखा कि हम पहली बार ही आए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सामने गुरुजी के 1 फुट दूर, बस जैसे उनके चरणों से 1 फुट दूर बिठा दिया हमारे को, यहीं बैठ जाओ। तो हम वहां बैठ गए। तो शब्द बानी, इतनी सुंदर शब्द बानी चल रही थी, पर ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे वक्त तो गुरुजी की तरफ ही, मतलब नजर जाती थी गुरुजी की तरफ कि इतना सुंदर, इतने सुंदर गुरुजी, इतने ऑरा उनका इतना ग्लो कर रहा सब कुछ, और इतने I was mesmerized. मेरे को सच्ची इससे अलावा मेरे को कुछ याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ। कि उस दिन वो जो 1 घंटा, जब 9 बजे वहां पे नॉर्मली लंगर प्रसाद शुरू होता था, 9, सवा 9 बजे के करीब, तो वो 1 घंटा कैसे बीता, कौन आया कौन गया, कुछ याद नहीं, सिवाय यही कि कितनी सुंदर गुरुजी, क्या सुंदर उनका रूप। और बस इस मेस्मराइजेशन में कब
चाय प्रसाद आई, कब चाय प्रसाद पी और कब अंकल ने घुमा दिया कि अब लंगर प्रसाद के लिए घूम जाओ। जैसे हम आगे बैठे हुए थे, घूम जाओ, तो हम घूम गए। मतलब एक तरफ हो गया, दूसरा दूसरी तरफ हो गया, बीच में मैट बिछ गया और एक तरफ मेनका गांधी आंटी थी। आई रिमेम्बर शी वाज, गुरुजी के चरण दबा रही थी, तो गुरुजी ने उनको भी कहा लंगर के लिए, तो क्योंकि सिंस वी वर द फर्स्ट वंस, तो वो हमारे साथ ही आके बैठ गई। और एक और अंकल चरण दबा रहे थे, तो वो भी आके बैठ गए। तो मतलब ये भी एक थॉट आया दिमाग में कि यस, जैसे वो आंटी ने कहा था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, और मेनका गांधी जी उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो भी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ आके बैठ गए। तो एक बारी को तो डर भी लगे कि हम कैसी जगह पे आ गए भाई, हम तो बड़े छोटे से लोग हैं और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आ गए और हमारे साथ आके बैठ गए। ये तो अब पता नहीं हम लंगर करें तो कैसे करें। तो वो झिझक कभी चली रही थी कि मेनका गांधी आंटी ने हमारे को चपाती प्रसाद दिया, जैसे कि आप शुरू करो लंगर, और हमने बड़ा अच्छे से लंगर प्रसाद किया। और वो लंगर प्रसाद खत्म हुआ और खत्म होते ही जैसे फिर आज्ञा लेने का समय आ गया, तो जो आंटी हमारे को लेके आई थी वो आई, वो थोड़े पीछे बैठी हुई थी, तो वो आई और लाइन में लगी और हमें भी उन्होंने बोला कि आ जाओ लाइन में लग जाओ। तो हम लाइन में लगे आज्ञा लेने के लिए। तो जैसे उन्होंने बताया था कि गुरुजी की मर्जी होती थी जिससे बात करें जिससे ना बात करें, तो लोग आ रहे थे, आज्ञा ले रहे थे, गुरुजी उनको भेज रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब मेरा नंबर आया, मैंने गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया और अभी उठा तो आंटी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी नई संगत है। कहते मैंने पता है नई संगत है। कहते काका की ना है तेरा, तो आई रिमेम्बर दीज स्पेसिफिक वर्ड्स, ही सेड काका की ना है तेरा। तो मैंने नाम बताया, जैसे मतलब उस टाइम तो पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी तो जान ही जान है, उनको सब पता है। मैंने नाम बताया, कहते की करता है काका, तू दास की करता है। मैंने बताया कि जी मैं ठेकेदार है, छोटे छोटे बिल्डिंग बनाता हूँ, और मैं उस टाइम छोटे छोटे काम करता। अज्ञानी, उस टाइम पता ही नहीं था गुरुजी की महिमा के बारे में कि जो गुरुजी कह रहे हैं, पत्थर की लकीर भगवान ईश्वर खुद, महाशिव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जा ऐश कर। तो जिंदगी का 360 डिग्री टर्न उस टाइम आने वाला था, और उस 360 डिग्री टर्न की महिमा को उस टाइम नहीं समझ आई। बस हाँ ठीक है, अच्छा गुरुजी ठीक है जी। और अपने उस मेस्मराइज्ड वर्ल्ड से, जो मेरा उस 1-2 घंटे जो वहां पे रहा, और मेस्मराइज्ड हो गया मेरा दिमाग, और बिल्कुल बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया। मेरे को समझ नहीं आया मैं गुरुजी से क्या बात करूं और क्या कहूं और क्या करूं। अच्छा जी गुरुजी जी, और गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि अब आप जाओ, और सिंगला अंकल को बोला इनको बता दो कब आना है। तो सिंगला अंकल ने कहा बाहर रुको, वेट करो, मैं आता हूँ। तो सिंगला अंकल जी जब आए तो उन्होंने कहा पहली बार में गुरुजी ने कहता ऐश करो, तो जाओ ऐश करो, और 15 दिन नीचे एक बारी आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ। आप मंदिर उस टाइम 7 दिन खुलता था कि 15 दिन जब मर्जी आ जाओ। जरूर आएंगे जी। और कहते आंदे रहना, गुरुजी कह रहे हैं आंदे रहना, आना नहीं छड़ना। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं छटेंगे। अब आना नहीं छड़ना में भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट छुपा हुआ है, जो अब आके पता चलता है कि आना नहीं छड़ना, हम कौन होते हैं छोड़ने वाले। जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो वो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ते हमारे को, और कभी हमारे को नहीं भूलते। चाहे हम किसी भी जगह बैठे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कि गुरुजी ने जब हमारे को पकड़ लिया तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका सत्संग भी मैं आगे शेयर करूंगा इस चीज का। तो धीरे धीरे उस दिन के बाद गुरुजी से तो जिंदगी चलती रही। 2007 तक गुरुजी ने बहुत मौके दिए, बुलाया, बहुत बारी बुलाया, 100 बार बुलाया अपने दर पे। और पर कभी उस दिन जो गुरुजी ने बोला ऐश कर, उसके बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसी कोई बात नहीं करी, और हिम्मत होती नहीं थी कि गुरुजी से कुछ बोलो। और जब भी मैं वहां जाता था तो मेरे को ऐसे लगता था मैं बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया।
अगर बहुत परेशानी भी है मेरे दिमाग में और मैं वहां पहुंच गया तो मैं अपनी परेशानी को भूल जाता था कि और गुरुजी को क्या कहूं। गुरुजी को कहने का, जब गुरुजी के सामने जाओ तो फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता था और मैं मत्था टेक के गुरुजी को चरणों को स्पर्श करके वापस आ जाया करता था। तो जिंदगी चलती रही। 2007 आया, 31 मई गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ के अपने असीम रूप में वापस चले गए। एक झटका जरूर लगा जिंदगी का, ये क्या हुआ, गुरुजी अब नहीं है हमारे बीच में, तो अब हमारा क्या होगा, ये एक झटका लगा। पर धीरे धीरे साल 2 साल में रियलाइज हुआ 2009 तक कि बस गुरुजी कहीं गए नहीं, गुरुजी यहीं हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। और गुरुजी अब ऐसे रूप में हैं कि पहले तो गुरुजी अगर कोई कष्ट होता था तो हम देखते थे गुरुजी को कई बारी कि गुरुजी को कभी मुंह लाल हो जाता था, कभी हाथ नम हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो जैसे जैसे गुरुजी के बारे में पता लगने लगा, जैसे जैसे लोगों से पता लगने लगा कि गुरुजी सब बीमारियां पहले अपने ऊपर ले लेते थे, तो अब गुरुजी उस समय इस टाइम तो ऐसे रूप में थे 2009 में, जब एक दोबारा से गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, दोबारा से सोल का कनेक्शन गुरुजी से हुआ। जो 2007 में ऐसा लगा कि वो कनेक्शन टूट रहा है, पर 2009 में गुरुजी ने फिर वो कनेक्शन जोड़ा और फिर एक विश्वास दिलाया कि मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं हूं। और जैसे मैं हर बारी कहता हूं कि जो महाभारत की एक साखी भी है कि जिसमें भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, रथ के सारथी थे, तो वो जब रथ चलाते थे, भगवान कृष्ण आगे बैठे होते थे और अर्जुन युद्ध में युद्ध कर रहे होते थे। तो एक दिन कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कर्ण का बहुत ही भीष्म गंभीर युद्ध हो रहा था। और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे और उनकी ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हुए थे अर्जुन की रक्षा करने के लिए, अर्जुन जी की रक्षा करने के लिए। और कर्ण भी एक योद्धा था, बड़ा ही वीर योद्धा था, तो वो भी जब तीर फेंकता था तो थोड़ा सा रथ डगमगा जाता था, पर जब अर्जुन तीर फेंकता था तो कर्ण का रथ 3-4 फुट जाके पीछे उसकी धमक से, उसकी वेग से पीछे हट जाता था। पर भगवान कृष्ण जब भी कर्ण कोई वार करता था और रथ जरा सा डगमगाता था तो उसकी तारीफ करते थे, और अर्जुन चाहे जैसा भी वार करे और उस रथ को जितना भी पीछे धकेल दे तो कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे। तो अर्जुन को ये बात चुभ गई और वो पर युद्ध करता रहा। और जब शाम को युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने अपनी नाराजगी दिखाई कि भगवान कृष्ण को कि भगवान मैं आपसे नाराज हूं कि आप कर्ण का साथ दे रहे थे और मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, मेरी जो कला है, युद्ध की कला की तारीफ नहीं कर रहे थे। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि आप रथ से उतरो और अभी बात करते हैं, मैं बताऊंगा इसका बात। तो अर्जुन ने कहा नहीं, पहले आप उतरिए फिर मैं बाद में उतरूंगा। नहीं, पर कृष्ण भगवान ने इंसिस्ट किया कि पहले तुम उतरो। तो जब अर्जुन उतरे रथ से, उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अब आप भी जाओ अपने ध्वजा से, और तो हनुमान जी भी चले गए। और जब भगवान कृष्ण उतरे उस रथ से तो वो रथ जल के राख हो गए, इतनी जोर की उसमें इतनी भीषण आग लगी कि वो जल राख हो गया, वो जल के राख हो गया। तो भगवान कृष्ण ने जब उस टाइम अर्जुन को कहा कि मैं भगवान स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी हैं और ये रथ तो तुम्हारा कब का जल चुका होता, इस जितने भी युद्ध, जितना भी परिस्थितियां जो हमारी जिंदगी में आती हैं, हमारा रथ, हमारी जिंदगी का रथ तो कब का भस्म हो चुका होता, हम कब के भस्म हो चुके होते, हम कब के टूट चुके होते इन सारी परेशानियों से जो हमारे जिंदगी के रथ पे आती हैं। अगर गुरु महाराज हमारे रथ के सारथी ना होते तो ये कब के हमने खत्म हो जाना था। तो जो गुरु महाराज, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, वो हमारी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ, और यकीनन आप सब भी जो संगत गुरुजी से जुड़ी है वो अपनी जिंदगी में देखते होंगे कि हमारी जिंदगी का रथ गुरुजी ही सारथी हैं।
उनको पता है हमारी जिंदगी के रथ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। हम शायद दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, पर वो कभी भी हमारे को उस गलत राह पे नहीं लेके जाते, हमें अपनी सही राह पे दिखाते हैं, सही जगह पे लेके जाते हैं। यस, समटाइम वी फेस सम सिचुएशंस जो हमारे को प्लेजेंट नहीं लगती, जो हमारे मन चाहे अनुसार नहीं होती, बट बिलीव मी, all those situations come in your life just because Guruji wants you to face them, ताकि आपका जो कर्मों को जो गुरुजी काट रहे हैं, जो हमारी जिंदगी के रथ को वो गाइड कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा खतरा हमारी जिंदगी का हमारे ऊपर आने से पहले गुरुजी उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी के रथ के सारथी ही वही हैं। तो जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाती है, तो उस दिन सब कुछ ही निश्चित है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, कि जब आप मान लेंगे कि हमारे जिंदगी में के रथ के सारथी गुरुजी हैं, तो वो जहां हमारी जिंदगी को ले जा रहे हैं, ठीक जगह पे ले जा रहे हैं, ठीक डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमारी जिंदगी की डोर को थाम रखा है। तो एक शुक्राना गुरुजी का, जो कि हम शायद नहीं करते इतना, कि जो गुरुजी ने हमें दिया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। तो जिंदगी हमारी वैसे ही चलती रही। 2009 के बाद गुरुजी के साथ और लगाव बढ़ा, गुरुजी के साथ और प्यार बढ़ा, गुरुजी के साथ और मित्रता बढ़ी, जिसे एक मित्रता का वर्ड मैं यूज करूंगा, क्योंकि जैसे अब आप एक मित्र को सारी चीजें बताते हो, अपने एक दोस्त को बताते हो कि भाई मेरे को ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो मित्रता बढ़ी कि मैं गुरुजी के साथ शेयर करने लगा अपनी जिंदगी के हर पहलू को, हर चीज को, हर परेशानी को। और गुरुजी सुनते गए, उसको दूर करते गए। इम्तिहान बहुत लेते हैं गुरुजी, ये आप सब जानते हैं, और बहुत इम्तिहान लिए गुरुजी ने जिंदगी में, पर इम्तिहान में पास करने वाले भी गुरुजी हैं, क्योंकि उन्होंने ही, जब हमारी जिंदगी का रथ ही वो चला रहे हैं, तो अपने आप चलाएंगे, अपने आप करेंगे। तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी के चलते रहे, गुरुजी मेरे साथ चलते रहे। और 2012 में, जैसा गुरुजी ने 2003 में जब मैं पहली बारी गया था कि अपा बड़े बड़े काम करांगे, छोटे काम छड़ दे, मेरी जिंदगी का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट, जो मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा है, कि आई वॉज थिंकिंग कि ये तो इट इज अ नॉर्मल प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट मिला, एक प्रोजेक्ट दिया गुरुजी ने। इनफैक्ट दिया भी कैसे कि some consultant from Chennai was looking for a contractor, पलवल के किसी प्रोजेक्ट के लिए, बहादुरगढ़ फरीदाबाद के पास है पलवल, उसके प्रोजेक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे। और पूरी की पूरी कंपनी साउथ इंडियन ओरिएंटेड, सारे ही साउथ इंडियंस ही थे उस कंपनी में। उनकी कंपनी का सीईओ, उनकी कंपनी का चेयरमैन, उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर्स, उनकी कंपनी के अकाउंट सेक्शन, सो मच सो कि हर कोई साउथ बिलोंग टू वाज अ तमिलियन और तेलुगु, और दे वर ऑल बेस्ड इन बैंगलोर, और उनका ऑफिस भी बैंगलोर में था। एंड ऑब्वियसली यस, साउथ इंडियंस को नॉर्थ इंडियंस थोड़े पसंद नहीं है, थोड़े बहुत लाउड लगते हैं, और स्पेशली पंजाबी नॉर्थ इंडियंस जो भी हैं, जैसे मैं हूँ पंजाबी हूँ, तो उनको लाउड लगते हैं, उनको डर लगता है। मुझे जैसे जो उन्होंने बताया बाद में कि उन्होंने एक मेल डाली बिल्डर एसोसिएशन को कि मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए और आप ये कॉन्ट्रैक्टर दिलवाओ, और यू बिल्डर एसोसिएशन विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो इस काम को कराएगी, और वो कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर झगड़ेगा नहीं हमसे। तो चेयरमैन साहब जो बिल्डर एसोसिएशन के थे, वो बड़े उस मेल को पढ़ के हैरान हुए। एंड गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से, मैं उस टाइम वाइस चेयरमैन था बिल्डर एसोसिएशन का, दिल्ली सेंटर का। तो उन्होंने मेरे को, मैं वहीं था बिल्डर एसोसिएशन के ऑफिस में, उन्होंने वो मेल दिखाई मेरे को कि ये देखो, बड़ी अजीब सी मेल है कि कोई साउथ इंडियन है, मिस्टर सुब्रमण्यम, चेन्नई से मेरे को लिख रहा है कि आप मेरे को कॉन्ट्रैक्टर दिलवाओ, और आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए ताकि वो झगड़े ना। तो कहते यार ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात है
कि मैं कैसे दिलवा दूं और मैं कैसे इंश्योर कर दूं कि वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे लड़ेगा नहीं। तो कह रहे इसको छोड़ो यार। और द प्रोजेक्ट वाज फॉर 4-5 करोड़ और 4 महीने में होना था। तो चेयरमैन साहब वाज अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्टर, वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे कि उन्होंने कहा ये तो बड़ा छोटा काम है, पर पता नहीं उनको क्या लगा। उन्होंने कहा अच्छा यार चल तेरे मतलब का काम है अगर तो तू देख ले। मैंने कहा ठीक है जी मैं देख लेता हूँ। कह रहा पर एक काम कर, तू सर्कुलेट कर दे इसको, किसी के भी मतलब का होगा तो वो रिप्लाई कर देगा चेन्नई में मेल पे। तो मैंने वही किया, मैंने सर्कुलेट कर दिया अपने बिल्डर एसोसिएशन के जितने 250-300 मेंबर्स हैं उनको सबको मेल भेजवा दी। और इन द मीनवाइल आई जस्ट रोट अ रिप्लाई, वहीं बैठे बैठे आई रोट अ रिप्लाई टू मिस्टर सुब्रमण्यम कि सर रिसीव्ड योर मेल, आई विल बी इंटरेस्टेड टू डू द वर्क, काइंडली लेट मी नो द डिटेल्स। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और नॉर्मली मेरी ईमेल आईडी है पर्सनल jayguruji की @gmail.com और मेरी बिजनेस ईमेल आईडी थी मेरी फर्म के नाम से जो which happened to be in my father's name। तो मैंने नॉर्मली आई सेंड माय बिजनेस मेल्स थ्रू दोज बिजनेस आईडी, बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी की इच्छा, गुरुजी के उस वर्ड्स जो उन्होंने उस दिन बोले थे, वो ईमेल चली गई मेरी पर्सनल आईडी से jayguruji की @gmail.com एंड वो मेल गई सुब्रमण्यम साहब के पास। इट वाज अराउंड 3:30 और 4 o'clock इन द आफ्टरनून एंड विद इन हाफ एन आवर और सो या 1 hour और सो मेरे को चेन्नई की लैंडलाइन से एक फोन आया 044 और लैंडलाइन थी, तो आई कुड मेक आउट कि ये चेन्नई से फोन है। तो मेरे को लगा कि ये वही कंसल्टेंट का ही शायद फोन है जिसको मैंने अभी मेल भेजी है। एंड यस मैंने आई सेड हेलो और दूसरी तरफ से आवाज आई ना हेलो ना हाय, हु इज गुरुजी। तो पहले तो मैंने पूछा कि हु आर यू, तो कह मैं सॉरी मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं डबल PhD हूँ फ्रॉम IIT और मैं अपने इंट्रोडक्शन दे दिया उन्होंने पूरा, और पूरा अपना ज्ञान मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं चेन्नई में रहता हूँ। और मतलब इन क्रक्स ऑफ 5 minutes ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी कि मैं सिंगापुर की कंपनी है, उनका बैंगलोर में ऑफिस है, मैं चेन्नई में हूँ, मेरे को वहाँ काम कराना है, पर मेरे को कोई साउथ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा और नॉर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से मैं डरता हूँ, इसलिए मैं बिल्डर एसोसिएशन के पास गया और जो भी उन्होंने बताया। एंड बिफोर ही कुड एंड और बिफोर आई कुड स्पीक एनीथिंग ही सेड कि व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क। आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मैं कहा सर आप क्या कह रहे हो, व्हेन कैन आई स्टार्ट द वर्क का मतलब क्या हुआ? व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क, इट्स अ सिंपल इंग्लिश, आप बताओ कि आप कब काम शुरू कर सकते हैं। मैं कहा जी मैं तो आपको जानता ही नहीं, मतलब, और मैं उनको स्टूपिड एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मैं अपने घर में ड्राइवर भी रखता हूँ तो मैं उसकी 10 जगह इंक्वायरी करता हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक मेल लिखी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क और आप कह रहे हो आप काम कर लो। यार आप बड़े अजीब आदमी हो। वो कहते कि हाँ मैं हूँ अजीब, आई एम डबल PhD, तो मैं थोड़ा सा हूँ इस तरह का अजीब, बट योर गुरुजी वांट्स यू टू डू द वर्क। That's what he said. Your Guruji wants you to do the work. अब उसके बाद तो मैं स्पीचलेस ही था कि मैं कहा आप शायद गुरुजी को जानते होंगे। कहता नहीं मैं गुरुजी को नहीं जानता, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ इस गुरुजी। तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं, ये उन्होंने अब यहाँ छतरपुर पे थे, समाधि ले ली, बड़ा मंदिर है। आई एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग। तो कह रहे ठीक है जी आप बैंगलोर आ जाओ और विल फाइनलाइज जो भी है, और उससे पहले पर मैं दिल्ली आता हूँ, मैं आपको साइड दिखा देता हूँ एंड मिल लेते हैं। तो दैट्स हाउ द जर्नी टू, मतलब एक और रोटेशन जो 360 डिग्री टर्न मेरी जिंदगी में फिर दोबारा से आया, वो 2012 में आया और गुरुजी की नाम से आया, गुरुजी की ईमेल के jayguruji की @gmail.com से आया। एंड और मैं जिसको भी ये बताया, इवन मैंने चेयरमैन साहब को बताया, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो बड़ा सरप्राइज हुए कि यार ये क्या आदमी है, पागल है। तो इन अ वे ही डिस्करेज्ड मी कि यार ऐसे चक्करों में मत फंसियो, पता नहीं कौन है क्या है। बट मैं कहा चलो कोई बात नहीं,
मिलते हैं, एक बारी मिल लेते हैं, इज कमिंग टू दिल्ली, मिल लेते हैं, साइट देख लेते हैं। तो वो दिल्ली आए, साइट देखी हमने, और उन्होंने बैंगलोर बुलाया, प्रोजेक्ट हमें दिया, एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट टू कट इट शॉर्ट, यस, जो गुरुजी ने बोला था कि अपन बड़े काम करांगे, तो दैट जर्नी, एक्चुअल जर्नी टू बड़े काम स्टार्टेड ऑन दैट डे फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इन पलवल, which was of the tune of 4-5 crores to be completed in 4-5 months. For me, it was a big job. For others, maybe जितने बिल्डर एसोसिएशन के बड़े बड़े दिग्गज थे, उनके लिए बहुत छोटा काम था। बट जो गुरुजी की मेहर मैंने उसके बाद देखी कि गुरुजी ने मुझसे क्या क्या करवाया उस जर्नी में, 2012 से लेके 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया। दिल्ली, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा गुरुजी ने जहां वो मुझे लेके नहीं गए काम करवाने के लिए। बीट उड़ीसा, बीट गुवाहाटी, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, जलंधर, पलवल, बॉम्बे, पुणे, बारामती, मतलब कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा गुरुजी ने जहां मुझे नहीं ले गए वो काम करवाने के लिए। और ऐसे ऐसे जंगलों में लेके जाते थे, क्योंकि कोल्ड स्टोर्स थे, and all those cold stores were situated far away from the city, और बहुत दूर होते थे सिटी से, और मोस्टली ऑन एन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि उनको जगह उससे तो मतलब होता नहीं था, सिर्फ ये होता था कि भाई एक सड़क होनी चाहिए, अप्रोच रोड, जिसपे उनके ट्रक चले जाए, मटेरियल इररिस्पेक्टिव, और किराया उसका कम होना चाहिए ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके। क्लाइंट्स, क्योंकि इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्लाइंट्स उनके पास भाग के आते थे अपने आप, मतलब जिसको पता चलता था कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हैव ओपन्ड कोल्ड स्टोर इन दिस प्लेस, तो क्लाइंट्स यूज्ड टू कम, बिग कंपनीज, गोदरेज एंड यू नेम इट, दे हैड एवरीवन ऑन द क्लाइंट लिस्ट। एनीवे, सब जंगलों में काम हुआ करते थे। उन जंगलों में जहां भी मेरे को गुरु महाराज की कृपा से साइट मिली, हर साइट पे जब जाओ सांप ही सांप चारों तरफ दिखाई देते थे। और जब गुरुजी की स्वरूप आ जाता था उस साइट पे, या जब गुरुजी का हमारा ऑफिस बन जाता था उस साइट पे, और जब गुरु महाराज आके उस साइट पे विराजमान हो जाते थे, तो कोई सांप नहीं मिलता था, कोई उल्टा सीधी हरकत नहीं हो, मतलब कोई भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई सब कुछ बंद हो जाता उस दिन के बाद से। कोई सरकारी अफसर नहीं आता था, पता नहीं गुरुजी की ऐसी महिमा थी, गुरुजी का ऐसा ऑरा था कि गुरुजी महाराज वहां स्थापित हो जाते थे, तो कोई भी नहीं आता था तंग करने के लिए। ये गुरुजी महाराज की कृपा थी कि ऐसी ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट किए कि जहाँ पे उड़ीसा में तो एक ऐसी जगह थी which was just 25 kilometers away from Konark Temple, भुवनेश्वर से अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे, कि वहां पे सारे आदिवासी लोग होते थे, कच्चे मकान, मतलब सिर्फ सड़क होती थी, सिर्फ सड़क थी क्योंकि कोणार्क टेम्पल तक वो सड़क जाए, वो हाईवे, मिनी हाईवे कोणार्क टेम्पल तक जाता था, एंड कोल्ड स्टोर वाज सिचुएटेड बैंग ऑन द हाईवे बट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। एंड इतने लोग वहां पे अनएजुकेटेड, इतनी गरीबी थी वहां पे कि कपड़े नहीं थे लोगों के पास पहनने के लिए, अपना मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नहीं थे। ऐसी ऐसी जगह पे गुरुजी ने दिखाया कि, और ऐसी ऐसी जगह पे लोगों को ब्लेसिंग्स दी कि भुवनेश्वर में उस जब हमारा वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था तो साइक्लोन, जैसे आज भी चेन्नई में साइक्लोन आया है, और काफी 5 लोग, अभी मैं न्यूज देख रहा था तो 5 लोग मर गए, और इतनी बारिश, इतना तूफान चेन्नई में, इतनी एयरपोर्ट की भी आपने अभी शायद फोटो देखी होगी कि रनवे पूरा डूबा हुआ है चेन्नई का। एंड साइक्लोन्स, यस, साइक्लोन्स आर वेरी स्केरी, वेरी वेरी स्केरी, बिलीव मी, मैंने देखा है, मैं भुगता हूँ साइक्लोन्स को। और साइक्लोन फाइलिन वाज अ कैटेगरी 5 साइक्लोन which was supposed to hit Bhubaneswar coast in 2013 October 12th, और तब गुरुजी महाराज वहां पे मौजूद थे। गुरुजी, जैसे हमारा ऑफिस था, उस ऑफिस में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी महाराज वहां मौजूद थे। और ऑल आर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं टेम्परेरी 4-5 महीने के लिए, हमें अपने ऑफिसेज
शेड्स, सीमेंट गोडाउन्स, स्टोर रूम्स एंड लेबर हटमेंट्स बनानी होती है, तो हम सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वहां साइड पे, टीन की चादरों से, और वो सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। एंड एनडीआरएफ स्पेसिफिकली केम एंड सेड कि आपकी साइट इज इन द डेंजर जोन विच इज around 50, within the range of 50 kilometers from the epicenter of the cyclone, which was Gopalpur, I remember, and which was exactly around 25 to 30 kilometers radius from our site. And yes, devastation was written all across. NDRF said कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा, पूरा का पूरा गांव उन्होंने बोला कि खाली करो, आसपास के गांव खाली कराए। इवन सो मच सो कि कोणार्क टेम्पल तक भी इट वाज अ रिस्क, मतलब वो भी रिस्क में था, बट इट वाज अ लिटिल अवे फ्रॉम, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी दूर थी फ्रॉम द एपिसेंटर। तो इन एनी वे आई वाज देयर टिल 8th of October, और लास्ट फ्लाइट जो भुवनेश्वर से उड़ी वो उसमें मैं था उस फ्लाइट में, एंड इट वाज इट वाज अ वेरी bumpy ride on that day, even 4 days before the cyclone, with wind speed of around 80 kilometers, तब तक wind speed पहुंच चुकी थी, and cyclone was approaching Bhubaneswar, and my project team भी मैंने evacuate करा दी वहां से, मैंने अपना सारे स्टाफ को evacuate कर दिया, but we decided कि हम ये temporary structures नहीं तोड़ेंगे, इनको reinforce कर देते हैं। एंड गुरुजी हैं वहां पे, और एक गार्ड था, लोकल गार्ड जो वहीं का गांव का ही था। ही सेड कि आई विल स्टे ओवर हियर, डोंट वरी, मैं यहीं हूं। एंड 8th, बिफोर आई वाज अबाउट टू लीव द साइट, पूरा गांव इकट्ठा होके मेरे पास आया, एंड वो भाषा नहीं समझते थे, मैं उनकी भाषा नहीं समझता था, बट क्योंकि हमारे पास वो लोकल चौकीदार था, तो वो उसने हमें ये बताया, ये सारे अनपढ़ गांव जो अनपढ़ लोग हैं गांव के, जो आई कुड से कि बिकॉज कोई भी वहां पढ़ा लिखा नहीं था, वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या हम इस ऑफिस में रह सकते हैं कि एनडीआरएफ तो खाली करा रही है गोदाम, अपना पूरा गांव, क्या हम इस भगवान के साथ रह सकते हैं? उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि भगवान, क्योंकि उनको गुरुजी के स्वरूप में भगवान दिखाई दिया। सेट कि क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं? आई वॉज really taken aback and I was really scared कि yes, एक बारी को तो मेरा भी शायद विश्वास एक सेकंड के लिए डगमगाया कि यार टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, हाँ गुरु महाराज यहाँ पे हैं, पर इतने सारे गांव के लोगों को रिस्क पे डालना, तो थोड़ा सा एक सेकंड को हुआ, बट देन आई सेड ओके, जो गुरुजी की इच्छा, आप लोग सब यहाँ रहो, बट आई एम लीविंग। और उनको मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि खाने पीने का इंतजाम करो, राशन डालो, जो कर सकते हो वो करो, और जैसे भी होगा देखी जाएगी। देन आई लेफ्ट, एंड स्केरी पिक्चर्स ऑफ साइक्लोन, अगर आप गूगल करेंगे साइक्लोन फाइलिन, तो आपको दिखेगा कि कितना डेवस्टेटिंग साइक्लोन था वो, और कितनी तबाही हुई थी उस साइक्लोन में, और उसकी पिक्चर्स, उसके वीडियोस आपको आज भी यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं ना कहीं मिलेंगे कि कितनी तबाही हुई थी उस साइक्लोन से। तो न्यूज चैनल पे दिखाते थे कि पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ती जा रही है, छतें उड़ रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, एंड जैसे रिपोर्टर्स वो रिपोर्ट करते हैं आजकल सनसनीखेज तरीके से कि अब ये हो रहा है, अब ये विंड स्पीड इतनी हो गई है, तो देख के टेंशन, एक स्ट्रेस बिल्डअप होता जा रहा था। इवन व्हेन आई वाज सिटिंग इन दिल्ली, आई कुड फील कि यार कुछ स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और पर चलो मैं कहा देखी जाएगी। एंड लकीली गुरुजी कॉल्ड मी फॉर अ सत्संग ऑन 12th of October, और मैं सत्संग में गया 7 बजे, एंड द साइक्लोन वाज सपोज्ड टू हिट एट 8 o'clock गोपालपुर कोस्ट, और 7 बजे मैं सत्संग पे गया, फोन अपना साइलेंट पे किया, गुरुजी के साथ बैठा, पर गुरुजी से यही प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी बचा लो किसी तरीके से, कि वहां तबाही ना हो, वहां कुछ ना हो। थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा ध्यान नहीं लग रहा था, बट
गुरुजी के साथ बैठा रहा। 9 बजे जैसे आरती करी, आरती करने के बाद लंगर प्रसाद लिया एंड 9:30 पौने 10 बजे बाहर आया। बाहर आते ही सबसे पहले फोन किया मैंने अपने घर पे, बेटी को पूछा भाई क्या साइक्लोन की क्या पोजीशन है। शी वाज आल्सो ग्लूड टू द टीवी। शी सेड पापा कि 8 बजे हिट करना था, पर अभी 1 मिनट पहले हिट किया है। 8 बजे उस साइक्लोन की स्पीड थी अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर जो उस टाइम थी, पर 1.5 घंटा वो कहाँ रहा साइक्लोन, इवन द साइंटिस्ट डोंट नो कि वो 1.5 घंटा हुआ क्या उस 1.5 घंटे में। और साइक्लोन की स्पीड रिड्यूस हुई 180 किलोमीटर पर आवर, और जब वो हिट किया गोपालपुर कोस्ट तो हाफ ऑफ द डेवस्टेशन जो भी कुछ होनी थी वो उससे आधी डेवस्टेशन हुई। एंड बिलीव मी, हमारे एरिया के 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई पेड़ नहीं बचा। हमारी साइड पे भी पेड़ गिरे, हमारी साइड पे भी, और आसपास जो गांव था वो गांव की सारी झोपड़ियां उड़ गई, सारा सब कुछ परखच्चे उड़ गए पूरे गांव के। पर जो हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसमें भगवान खुद बैठे थे और पूरे वो गांव वाले बैठे थे इस विश्वास के साथ कि भगवान यहाँ बैठे हैं, उस टीन की चद्दर, एक स्ट्रक्चर, जो टीन की चद्दर क्या होती है, जब इतनी स्पीड में हवा चलती है, जहां पेड़ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचा, तो एक टीन की चद्दर जिसके ऊपर रीइंफोर्समेंट के नाम पे कुछ बोरियां रखी हुई हैं या कुछ ईंटें रखी हुई हैं, उसकी क्या बिसात। पर क्योंकि भगवान खुद बैठे हुए थे और उससे ज्यादा उस भगवान के ऊपर उन लोगों का विश्वास वहां पे था कि ये भगवान है, ये हमें बचा लेंगे, और उन्होंने बचाया और उन्होंने दिखाया। बाद में जब हमारी प्रोजेक्ट टीम अगले दिन जा पाई तब तक तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं थी। जो प्रोजेक्ट टीम जो भुवनेश्वर के बाहर बैठी थी वो वहां पहुंची तो देखा काफी डेवस्टेशन हुई। 4-5 दिन तक तो इतनी बारिश हुई वहां पे कि बहुत आसपास के एरिया में भी नुकसान हुआ। बट वो जो स्ट्रक्चर्स थे, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बाल भी बांका नहीं होने दिया गुरुजी ने, क्योंकि एक विश्वास था उस पूरे के पूरे लोगों का। और बिलीव मी कि विश्वास की इतनी ताकत है। मैं खुद देखी कि 1 मिनट के लिए जब मेरा भी विश्वास डगमगा गया, बट गुरुजी ने मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया, मेरे विश्वास को लेट डाउन नहीं होने दिया और रक्षा करी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी भोले शंकर, हमारे महाशिव की भेजा उन्होंने अपना स्वरूप। जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि घर घर में गुरुजी के स्वरूप बात करने लगे, गुरुजी के स्वरूपों से लोग बात करने लगे, क्योंकि मंदिर बंद थे, सब कुछ गुरुद्वारा बंद था। तो यही उस टाइम भी ऐसा ही हुआ वहां 2013 में। इवन मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल सब कुछ बंद थे, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। पर गुरुजी आए, उन्होंने मदद की, ना केवल हमारी साइड की रक्षा की, आसपास के लोगों की रक्षा की। तो गुरुजी महाराज ऐसे हमारे ईश्वर, हमारे भोलेनाथ हैं कि अगर हमें उनके ऊपर विश्वास है तो वो विश्वास कभी टूटने नहीं देते। सिर्फ हमें सरेंडर करना है उनको। जो यस आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कई बारी सरेंडर करना मुश्किल होता है, बट बिलीव मी, सरेंडर कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, गुरुजी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वाला मैं एक इंसिडेंट और सुनाता हूँ। 2012 में ही हुआ मेरे साथ, जब पलवल का काम शुरू हुआ तो एक दोस्त, एक अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप बन गई सुब्रमण्यम साहब के साथ। सारे साउथ इंडियंस का फियर, जब हमने पलवल का प्रोजेक्ट किया तो फियर जो नॉर्थ इंडियंस के लिए था वो थोड़ा सा कम हुआ। और धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए और उन्होंने भी ब्लेसिंग्स ली सबने गुरुजी की, क्योंकि वो भी जब आते थे, सो मच सो कि जो हमारा स्वरूप, जैसे पलवल में हमने स्वरूप लगाया, गुरुजी का दरबार ऑफिस बनाया, ऑफिस में स्वरूप लगाया, जब काम खत्म हो गया तो उन्होंने उस स्वरूप को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा बाकी अपना सारा सामान ले जाओ, ये नहीं जाएंगे यहाँ से गुरुजी। तो जहां जहां भी ये कोल्ड स्टोर्स बने, जहां भी बने, इवन बारामती में जिसमें शरद पवार साहब का खुद का वो कोल्ड स्टोर था बारामती में,
एंड वो मुहूर्त पे भी आए और भूमि पूजन पे भी आए, शुरू में भी आए। वहां पे भी उन्होंने वो स्वरूप, उन्होंने मतलब उनकी टीम ने वो स्वरूप नहीं जाने दिया, और आज भी वो स्वरूप वहां एंट्रेंस पे, ऑफिस की एंट्रेंस पे, जो उनका वहां ऑफिस है उसकी एंट्रेंस पे आज भी वो स्वरूप लगा हुआ है। एंड ऐसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, ऐसे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं जहां वो अपने स्वरूप के जरिए ही ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं, लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं। तो उससे पहले एक मुबारकपुर में गुरुजी महाराज ने एक प्रोजेक्ट दिलवाया, सेम कंपनी, सेम कंसल्टेंट, एवरीबडी, एवरी ग्रुप, एवरीथिंग सेम। एंड इस बारी उनका कॉन्फिडेंस इतना था हमारे ऊपर कि काम शुरू करने से पहले मुबारकपुर वाज इन नेक्स्ट टू चंडीगढ़, डेरा बसी। तो सुब्रमण्यम साहब आए, उन्होंने कहा चलो हम साइट का खुद ही इंस्पेक्शन करते हैं, आप चलो हमारे साथ, क्योंकि आपने ही काम करना है। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि और कोई नहीं काम करेगा, आप ही काम करोगे, तो आप ही ने काम करना है, आप खुद ही साइट सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी साइट अच्छी लगती है, वहीं पे काम दे देंगे आपको। तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, इतना प्यार बढ़ गया उनका, गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग रही कि हम जीरकपुर पहुंचे, और जीरकपुर में हमने एक साइट देखी मुबारकपुर में, पंडवाला, इट वाज अ विलेज पंडवाला, और उसमें देखी, हाईवे के ऊपर थी, बहुत अच्छी साइट थी। मैंने कहा कि सुब्रमण्यम साहब ये बहुत अच्छी साइट है, इसको फाइनल कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो उन्होंने कंपनी में फोन किया अपने जीएम को, जनरल मैनेजर को, कि भाई हमारे को तेरी साइट पसंद आ गई है एंड मैंने यहाँ पे देख भी लिया है, तो लेट अस स्टार्ट द वर्क, इसी साइट पे स्टार्ट करते हैं। तो उसका ये जवाब आया कि सर मेरी नौकरी का सवाल है, आप तो चलो कंसल्टेंट हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्टर चौधरी इज कॉन्ट्रैक्टर, यू आर कंसल्टेंट, आपको तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, मेरी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करेगा कि मैंने आपको एक साइट दिखाई और आपने उसी साइट को हाँ कर दिया, तो आप अपना पेपर वर्क पूरा करने के लिए एक ऐसी साइट में आपको और भेजता हूँ कि जो साइट आपको 100% पसंद नहीं आएगी, और अगर ये साइट 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो साइट 0 आउट ऑफ 10 है। इट इज नॉट ऑन दी हाईवे, वो गांव के अंदर जाके है, उसकी अप्रोच ठीक नहीं है और लो लाइंग है, बहुत नीची जगह पे है, आपको पसंद ही नहीं आएगी वो साइट। पर क्योंकि आप वहां जाओगे, आप थोड़ी फोटो खींचना और डाल देना कि भाई मेरे को ये साइट पसंद नहीं आई है और पहली वाली साइट पसंद आई है, इससे मेरी नौकरी भी सेफ हो जाएगी। लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैंने उस लैंडलॉर्ड से रिश्वत खा ली और मैंने ये कर दिया, बैंकी काम कर दिया। सो इन एनी केस उसकी बात को हमने कहा ठीक है, ये वो भी ठीक कह रहा है, और हम दूसरी साइड देखने के लिए चले गए। एंड मिस्टर सुब्रमण्यम, अ वेरी पंक्चुअल मैन, इतने पंक्चुअल कि एक बारी मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट, जैसे मैं जाता था पलवल के लिए, तो मैं 1 या 2 मिनट लेट हो गया, तब तक उन्होंने दूसरी अपनी टैक्सी करी और वो निकल ली। उन्होंने कहा फॉलो मी, मतलब मैं आ भी गया 2 मिनट के बाद, मैं कहा सर सॉरी मैं ट्रैफिक में आ गया था। कहते नो सॉरी, अगली बारी से ध्यान रखना, अगर मेरे को पिक करना है तो 5 मिनट पहले आपको यहाँ पे होना है। शी वाज सो पंक्चुअल। एंड द प्रॉपर्टी डीलर जिसने वो दूसरी साइड दिखानी थी, ही वाज टोटली द ऑपोजिट, टिपिकल पंजाबी, सब पंजाबी गाय कि हाँ जी आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, मैं बस पहुंच गया जी, मैं बस उन्हें इतने हैं जी। मतलब चाहे वो अपने घर से नहीं निकला था, बट ही सेड कि मैं बस आ गया जी, मैं मोड़ते हैगा जी, बस मैं पहुंच गया जी, मेरी गड्डी दिख रही होगी तुहानू, देखो मैं आ गया बस। बट वी वर वेटिंग एट जीरकपुर फॉर हिम, डेरा बसी पे हम वेट कर रहे थे उसकी, एंड वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर 45 मिनट्स, पर हमें उसकी वो मुड़ता हुआ या वो गाड़ी नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो बहुत दूर था उस टाइम जब वो ये सब बातें कर रहा था। एंड मिस्टर सुब्रमण्यम गॉट अनॉयड, उन्होंने कहा चलो यार चलें, और उन्होंने जीएम को फोन किया, यार कैसा गधा आदमी है, ये है वो है, ही वाज वेरी एंग्री। तो बट जीएम सेड कि एक मेरी खातिर 5 मिनट और रुक जाओ, मैं उसको बोलता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी है। एंड चलो anyhow we waited for another 15 minutes and finally that guy arrived and वो दूर से इशारा कर रहा हो, आ जाओ जी आ जाओ, मेरी गड्डी च आ जाओ। मतलब a very handsome सरदार जी and with a very educated, मैं तो उनसे जैसे बाद में मिला भी और काफी हुआ, very educated and very cheerful guy
एंड वो कहते आजाओ जी मेरी गड्डी च आ जाओ चलते हैं। तो बट ही सेड कि नहीं आप हमारी गाड़ी में आओ। तो इट वाज माय कार ड्रिवन बाय माय ड्राइवर। सुब्रमण्यम सर वाज सिटिंग इन द फ्रंट, आई वाज सिटिंग एट द बैक एंड ही केम इन। और जैसे ही वो बैठा तो गाड़ी में आगे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उन्होंने कहा ओ गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, ओ गुरुजी आ गए गुरुजी आ गए। ही वाज सो एक्साइटेड कि गुरुजी आ गए। अब सुब्रमण्यम साहब डिडंट अंडरस्टैंड, वो हिंदी उनको समझ नहीं आती। तो कहता वो व्हाट इज ही सेइंग, गुरुजी गुरुजी क्या कह रहा है ये, व्हाट इज ही सेइंग, ही आस्क्ड मी इन इंग्लिश की क्या बोल रहा है। तो ही सेड कि सर ए गुरुजी। देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हिम इन इंग्लिश कि ये गुरुजी के साथ तो मैं हमारा बचपन बीता है जी। हम तो ये राजपुरे में होते थे, ये इधर होते थे, मेरे फादर वाज आईजी पुलिस पंजाब, और ये तो हमारा तो हम हमारी गाड़ी में गुरुजी जाते थे। जब वो राजपुरे आते थे प्रोटोकॉल होता था गुरुजी का, सिक्योरिटी मेरे फादर प्रोवाइड करते थे। देन ही स्टार्टेड टेलिंग कि हमारे कितनी ब्लेसिंग हुई है हमारी गुरुजी पे। तो अब वो बोलता जा रहा था एंड सुब्रमण्यम सेड, वो कहते हैं लो ही सेड कि एक और गुरुजी का वक्त आ गया। तो अभी हम उस साइड पे पहुंचे भी नहीं। ही सेड कि भाई जीएम को फोन लगाओ, लगता नहीं कि उस पहली साइड पे कोल्ड स्टोर बनेगा। ठीक है जी। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब ज्यादा मैंने इस बात को वेटेज नहीं दी। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड द साइट, द ओनर ऑफ द साइट वाज वेटिंग फॉर अस एंड बिफोर द कार कुड स्टॉप सरदार जी वाज सो एक्साइटेड, ही got out of the car, he said, oh Sameer, वो इत्थे आ, गुरुजी आए ने, जल्दी आ जल्दी आ। and he started calling the owner and owner को बोला कि देख गुरुजी आए हैं। he couldn't understand कि गुरुजी आए हैं, तो couldn't understand। वो आया, देखा गुरुजी का स्वरूप था गाड़ी में, मत्था टेका and said जय गुरुजी। and again सुब्रमण्यम सर said, अपना माथा पीटते हुए बोला ओ जय गुरुजी, अगेन जय गुरुजी। उन्होंने साइट देखी, we inspected the site, और उस साइट को देखने के लिए बिलीव मी एक जेसीबी जो होता है उसके अंदर, उसकी बकेट के अंदर खड़े होकर हम उस साइट के अंदर गए, क्योंकि इट वाज अ जंगल, लो लाइंग एरिया। इतने सांप थे दिखाई दे रहे थे चलते हुए कि उसने जो ओनर ने कहा कि जी सर अगर आपको सर्वे करना है ना तो आपको जेसीबी के ऊपर ही खड़े होकर करना पड़ेगा, पैदल नहीं चल सकते आप इस पे जब तक मैं इसकी सफाई नहीं करा देता। So obviously yes, the site was 0 out of 10 compared to the front side, but since Guruji was there, he called up the GM, कह रहा भाई यहाँ तो गुरुजी आ गए। That's what he said कि यहाँ तो अब गुरुजी आ गए, तो अब ये कोल्ड स्टोर तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। So जब मैं उन से इंटरेक्ट किया मैंने ओनर से, तो मुझे पता चला कि वो गुरुजी वो भी उनके फादर एसपी पुलिस थे हरियाणा के उस टाइम, और हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब तब एक ही पुलिस, मतलब उनका ऐसा होता था प्रोटोकॉल कि कभी वो इधर होते थे कभी ये इधर होते थे। तो हिज फादर आल्सो वाज वेरी क्लोज टू गुरुजी, द ओनर्स फादर। बट जब गुरुजी जैसे दिल्ली आ गए तो उन्होंने सेड कि हमारा गुरुजी से कनेक्शन टूट गया। दैट इज द वर्ड ही यूज्ड कि हमारा गुरुजी से कनेक्शन टूट गया। बट यकीन मानिए संगत जी, हमारा कनेक्शन चाहे गुरुजी से टूट जाए, गुरुजी कभी भी हमारे से कनेक्शन नहीं तोड़ते। इट वाज द लाइव एग्जांपल कि कहाँ एक 10 आउट ऑफ 10 साइट और कहाँ 0 आउट ऑफ 10 साइट। मतलब उसको अगर प्रैक्टिकली एनालाइज किया जाए तो वहां कोल्ड स्टोर नहीं बनना चाहिए था। बट गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी ने उस कल्याण करना था उसका, उस फैमिली का, और उन्होंने वो कोल्ड स्टोर वहीं बनाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि यस ही इज द सारथी ऑफ आवर रथ। वो हमारे रथ के सारथी हैं, हमारी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हमें इस बात का विश्वास रखना पड़ेगा गुरुजी के ऊपर। दूसरा यस कि हम चाहे भूल जाएं, गुरुजी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। एंड थर्डली हमें गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ऐसा विश्वास जैसे उस आदिवासी गांव वालों ने रखा उस स्वरूप के ऊपर जिसमें उनको ईश्वर दिखाई दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।